दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मैं भी यही कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात इस चीज पर भी निर्भर करती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है। मैं कहता हूं आप उस पर धक्का मारिए, गिरा लेंगे। आप गिरा सकते हैं उसको? उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ, ताकत। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप उस दीवार को गिरा लेंगे। सिर्फ कहावतें कहने से नहीं होगा कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बात तभी तक लागू होती है जब तक कि आपके बाजुओं में वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, जिससे कि आप उस काम को हासिल कर सकते हैं। बहुत दुख होता है, आए दिन अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि परीक्षाओं में नाकाम होने के बाद गलत कदम उठा रहे हैं। कोटा में ऐसी बहुत सारी न्यूज निकल करके आ रही है कि इसी सेशन में जाने कितने बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे थे, शायद उनको लगने लग गया था कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसको प्राप्त कर सके। क्योंकि उनके आसपास ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि नहीं भाई, तुमको तो यही करना है, भले ही उसकी स्ट्रेंथ वो हो या ना हो। दोस्तों, हम कैसे और किस प्रकार के लक्ष्य तय करते हैं, इससे निश्चित होता है कि हम उसे हासिल कर पाएंगे या नहीं। लक्ष्य वास्तविक न होने पर हमारा उत्साह कम हो जाता है और हम लगन से उस पर काम नहीं कर पाते। सफलता पाने के लिए अपना लक्ष्य तय करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एक गीत की कुछ लाइनें हैं। रोके तुझे आंधियां, पाएगा तू पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। ये सुन करके हमारा मन आशा और प्रोत्साहन से भर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मन में आशा होते हुए भी हम रोज हताशा का सामना करते हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण किस तरह से करना चाहिए ताकि बाद में आपको निराशा का सामना न करना पड़े। नंबर 1, हमें अपने लक्ष्यों का जो निर्धारण है वो दूसरों के लक्ष्यों को देखकर नहीं करना चाहिए। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि हम अपने अंदर सिर्फ कमजोरियों को देखते हैं और अपनी स्ट्रेंथ यानी कि शक्तियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। जब भी आप नया कुछ शुरू करें तो अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार करें। ये नहीं कि सामने वाले ने ये कर दिया है तो मुझे भी वही करना है, क्योंकि सामने वाले की स्ट्रेंथ कुछ और है और आपकी स्ट्रेंथ यकीनन कुछ और है। नंबर 2, छोटे कदम लेना सीखें। छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें। इससे आप कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होंगे। कई बार होता है कि पहाड़ जैसे लक्ष्य जो होते हैं वो आपके मन में हीन भावना और घबराहट को जन्म देते हैं, जिससे कि आप अपना पहला ही कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये पहाड़ में कैसे पार करूंगा यार, वहां तक कैसे पहुंचूंगा। छोटी छोटी पगडंडियों को देखें, एक बार नजर दौड़ाएं, फिर वो टारगेट बनाएं कि मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके आगे मुझे जाना है। तो अपने लक्ष्य पर कार्य करते समय इस बात पर ध्यान रखें कि आपका कंपटीशन आपके बीते हुए कल से है और किसी से नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसी का निर्धारण करने तो आप बैठे हैं, उसी लक्ष्य को तो आप डिसाइड करने बैठे हैं कि मुझे कहां तक पहुंचना है। नंबर 3, कई बार हम जान ही नहीं पाते कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। समय के साथ हमारा रुचि परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण हम तनाव का सामना करते हैं। ऐसे क्षणों में लाइफ कोच यानी कि जो परफॉर्मेंस कोच होते हैं उनसे सलाह लेना एकदम कारगर सिद्ध होता है। याद रखें कि तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो हमारा जीवन नहीं बन जाना चाहिए। नंबर 4, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय आपको कई कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। आपका मानसिक संतुलन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, निराशावादी विचारों के आने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि ऐसा होता है तो आप अपने मन और तन दोनों को विश्राम देना सीखें। खुद से बार बार ये कहें कि मुझसे मेरा लक्ष्य है, मैं रहूंगा तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। खुद से बार बार ये कहिए कि मैं हूं तभी ये लक्ष्य है, तभी मैं लक्ष्य की तरफ बढ़ पाऊंगा। तो आपका रहना बहुत जरूरी है। आप अगर यहां से पीछे लौट गए, उस रेस में ही आप नहीं हैं, तो आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस लक्ष्य तक सिर्फ आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे तमाम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे और आप उस एक प्रतिस्पर्धा में हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को अपने साथ रखते हुए उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी कठिनाइयां आए तो अपने तन और मन दोनों से ही निराशावादी विचारों को त्याग दें और पॉजिटिव सोच रखें। नंबर 5, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा चिंताएं होती हैं कि हाय अब क्या होगा, ये काम कैसे होगा, ये अधूरा छूट जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, या इस तरह की कुछ भी अगर मानसिक जो बातें आपके दिमाग में आती हैं, तो मानसिक चिकित्सा लेने से पीछे नहीं हटें। हाँ, ये एक अलग बात है कि हमारे देश में जो भी मानसिक चिकित्सा लेता है उसको एक तरह से पागल करार दे दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो वो कमजोर है और ना ही उसे हीन भावना से देखने की जरूरत है।
बल्कि सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति ऐसे समय में मनोचिकित्सा की तरफ कदम बढ़ाएगा वही अपने आने वाले कल को संवार सकता है। अब यह भी नहीं है कि लक्ष्य के पीछे बढ़ते बढ़ते आप अपने आप को विराम न दें, बिल्कुल दें। अर्ध विराम देना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कॉमास को पार करते हुए ही आप पूर्ण विराम तक पहुंचते हैं। या तो लक्ष्य बहुत छोटा हो कि आप सीधे एक पूर्ण विराम तक पहुंच जाए, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है, एक पूरा पैराग्राफ है, तो आपको अलग अलग कॉमा यानी कि अर्ध विराम से होकर गुजरना पड़ेगा ताकि आप अपने मानसिक संतुलन को भी बरकरार रख सकें और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अपने आप को तरोताजा महसूस कर सकें। अपने मन की अच्छाइयों को पहचाने और अगर मन बुरी बातें कहने लगे या आप डिप्रेशन महसूस करने लगे तो चिकित्सा लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटें, क्योंकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपने कोटा में भी देखा होगा कितने सारे बच्चों ने डिप्रेस होकर के आत्महत्या कर ली। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो लोगों को अपनी बात नहीं बता पाते। ठीक है, एक एग्जाम है, उनको आगे का रास्ता दिखाइए। आईआईटी नहीं हो गया तो बहुत सारे और ऑप्शंस खुले हुए हैं, पर ये बात कंपटीशन में उनको सिखाई नहीं जाती। घर से निकलते हैं तब भी वो यही सोच रहे होते हैं कि मुझे आईआईटी ही करना है, और वहां पहुंचते हैं तो वहां पे भी एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्यों की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आप कभी भी विचलित महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए कि आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से कैसे बाहर रखें और लक्ष्य की तरफ फोकस करते हुए उस अल्प विराम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अपने आसपास में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करें, अपने माता पिता से बात करें और अपनी स्ट्रेंथ जो है, अपनी क्षमता जो है, उसके अनुसार ही कोई काम करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।